राधे राधे, हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गर्मियों में हम हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। हम ठाकुर जी को कैसे वस्त्र धारण कराते हैं, क्या भोग लगाते हैं, पूरी डेली रूटीन शेयर करने वाले हैं। सुबह सबसे जल्दी हम ठाकुर जी को उठाते हैं और गर्मियों में ठाकुर जी को जल्दी उठाना चाहिए। तो हम पहले घंटी बजाएंगे, फिर हाथ से ताली बजाएंगे, फिर हम ठाकुर जी को उठाएंगे। फिर ठाकुर जी से बहुत सारी बातें करेंगे। ठाकुर जी को उठाते समय हम सोच लेते हैं कि आज हमें ठाकुर जी को कौन से वस्त्र धारण कराएंगे। गर्मियों में आप ठाकुर जी के लिए प्योर कॉटन की ही बेडशीट यूज़ कीजिएगा, जिससे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगेगी, और कॉटन की ही ब्लैंकेट यूज़ कीजिएगा। तो हमने लाला को उठा दिया था। सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे। जल का भोग हम 4 से 5 बार लगाते हैं और ठाकुर जी के पास जलझारी भी रखते हैं, जिसमें जल ठंडा रहे। अगर आपके पास जलझारी नहीं हो तो आप छोटी सी मटकी भी रख सकते हो, जिसमें ठंडा पानी रहे। अब हम ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में हम ये नए बर्तन लेकर आए, हमें बहुत पसंद आए थे तो हम लेकर आ गए। एक छोटी सी मटकी लेकर आए और एक छोटी सी प्लेट और एक छोटा सा ग्लास। मटकी में हम पानी रखेंगे, कटोरी में हम मछली रखेंगे और इन्हीं पात्रों में हम ठाकुर जी का डेली स्नान करेंगे। स्नान से पहले हमने प्लेट में आप स्वास्तिक बनाना चाहिए। हमारी प्लेट में पहले से स्वास्तिक बना हुआ है। फिर हमने तुलसी जी रखी है और गर्मी में बहुत है जब हम ठाकुर जी को चंदन सेवा से ठाकुर जी को ठंडक मिलती है, तो गर्मी में एहसास कम होता है। और ठाकुर जी को चंदन सेवा बहुत ही प्रिय है, तो आप सुबह मॉर्निंग में भी चंदन सेवा कर सकते हो, या श्रृंगार के बाद भी आप ठाकुर जी को चंदन की पत्रावली बना सकते हैं। ऐसे ठाकुर जी को चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। स्नान के समय हम ठाकुर जी को चंदन सेवा दे देते हैं। हमारे ठाकुर जी की बगिया में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, तो गर्मियों में ठाकुर जी की फूलों की सेवा ज़रूर करें। तो हमारे ठाकुर जी की बगिया के फूल हम ठाकुर जी को डेली अर्पित करते हैं। उन्हें बताते रहते कि आज हमने इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, आज हम ठाकुर जी को शीतल जल से स्नान कराएंगे। ठाकुर जी की सेवा में अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा उंगलियों का उपयोग ज़्यादा हो, और अगर आप कर रहे हो तो आराम से कीजिएगा। और ऐसे ही ठाकुर जी का शीतल जल से स्नान कराएंगे। ठाकुर जी को स्नान कराते समय हम बोलते रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और ऐसे बोलते बोलते हम ठाकुर जी को स्नान कराते रहते हैं। अब हम ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। अगर पंचामृत ना हो तो आप कच्चे दूध से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। ठाकुर जी को शीतल जल से स्नान कराएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है गर्मियाँ बहुत हैं, तो ठाकुर जी को शीतल जल से स्नान कराएं। हमारे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। अब हम ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद इत्र की सेवा ज़रूर करेंगे। याद रहे गर्मी में आप ठाकुर जी को खस के इत्र या मोगरे के इत्र की सेवा करें, क्योंकि इन इत्र में शीतलता बहुत रहती है, जिससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है। इत्र को आप ठाकुर जी के केश पर नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे बाल स्वरूप लाल हैं, तो थोड़ा सा इत्र लेना है और ठाकुर जी की इत्र सेवा करनी है। ठाकुर जी के चरण पर लगा सकते हैं, ठाकुर जी के हाथों पर लगा सकते हैं। इत्र लेकर ठाकुर जी को अच्छे से मालिश करना है। ठाकुर जी को इत्र की मालिश बहुत पसंद है, गर्मियों में बहुत है। हम ठाकुर जी के लिए जलझारी ले आए, पानी पिलाते हैं, फिर ठाकुर जी को जल पिलाते हैं। बहुत ही ठंडा जल होता है ठाकुर जी को मटके में, तो आप उसका पानी चेंज करना होता है। तो आप ये जल कहीं फेंकना नहीं है, हम खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और अपने आप हाँ सबको दे सकते हैं। हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगाएंगे। हल्का जो गुनगुने दूध का, कच्चे दूध का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में ठाकुर जी को कैसे वस्त्र लगाएं। जैसे कि ये राउंड वाली ड्रेसेस होती हैं, प्योर कॉटन से बनी हुई ड्रेस, कुर्ती, ठाकुर जी के नाइट सूट प्योर कॉटन के आप उन्हें धारण करा सकते हैं। ठाकुर जी के सुबह आपको जो श्रृंगार कराना होता है, सुबह आप ठाकुर जी को आप फुल श्रृंगार करा दीजिए, बट 12 बजते ही आप ठाकुर जी के श्रृंगार को कम कर दीजिए, उन्हें हल्की ड्रेस बना दीजिए, क्योंकि दोपहर के टाइम गर्मी शुरू हो जाती है। तो आप ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का कर दीजिए, उन्हें कॉटन की ड्रेस बनाइए, और उसके बाद आप ठाकुर जी को आरामदायक उनके हेयर, उनकी पगड़ी, वो सब आप दोपहर के टाइम उतार दीजिए कीजिए, क्योंकि जैसे हमें बहुत गर्मी लगती है तो ठाकुर जी को भी थोड़ा हल्का फील होता है। तो आप ऐसे अपने ठाकुर जी को गर्मी से बचा सकते हैं। ठाकुर जी के पास आपको जलझारी रखनी होती है फुल टाइम, और आपको ठाकुर जी को दोपहर को भी उन्हें सुलाना होता है। तो आप ठाकुर जी को दोपहर का भोग पवा के 12-1 बजे के करीब ठाकुर जी को आराम पवा दी करा दीजिए करें, ठीक है। और उसके बाद शाम को जब आप ठाकुर जी को उठाते हो तो ठाकुर जी को फिर से जल पवा के उनको फिर आप थोड़ा लाइट श्रृंगार करके आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप ठाकुर जी को नाइट ड्रेस बना दीजिए, और उसके बाद आप ठाकुर जी को बिठा दीजिए। इससे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगेगी। वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड किया, वीडियो देखकर ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, ठीक है। ऐसे आपको अपने ठाकुर जी की गर्मी में सेवा करनी है। अगर आपको हमारे ठाकुर जी की पोशाकें पसंद आती है तो आप हमारे ठाकुर जी के इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसमें हम सभी ड्रेसेस डालते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद हम ठाकुर जी को काला टीका जरूर लगाते हैं।
जैसे कि आप सभी को पता है गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हम ठाकुर जी के लिए छोटे से आप फ़ैन ला सकते हैं। पंखा ज़रूर करना है आपको ठाकुर जी को। ठाकुर जी को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती करें जैसे हम डेली करते हैं। पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर जो आरती हमें करनी होती है हम वो करते हैं। फिर ठाकुर जी को हम सुंदर से भजन सुनाते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी की बगैर में जो भी फूल खिलते हैं हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, ठाकुर जी के आसपास रख देते हैं।